ई कॉमर्स में जो सेलर्स हैं वो फेल क्यों होते हैं? प्रोडक्ट गलत पिक कर लेते हैं इस वजह से फेल होते हैं, या फिर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस वजह से फेल होते हैं? सच बताऊं, मैक्सिमम टाइम इन रीजंस की वजह से जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं वो फेल नहीं होते हैं। ई कॉमर्स सेलर्स की जो मेन प्रॉब्लम है वो है उनकी खुद की गलतियां। वो कई सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से वो ई कॉमर्स बिजनेस या तो उनको बंद करना पड़ता है या फिर वो फेल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 सबसे बड़ी मिस्टेक जो अक्सर ई कॉमर्स सेलर करते हैं जिनकी वजह से वो अपनी ई कॉमर्स बिजनेस में फेल हो जाते हैं। लास्ट वाली और थर्ड वाली जो गलती है वो हर एक सेलर करता है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है अमेजॉन फ्लिपकार्ट सेलर्स की, कि वो जो सेलर्स हैं जो ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं माउस सेल कर रहा हूँ अमेजॉन पे, और कल के दिन क्या होता है कि मैं इसको 3-4 महीने से सेल कर रहा हूँ और मैंने इस पे ट्रेडमार्क करवा के रखा है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कोई सेलर आके वो मेरी लिस्टिंग में लैच हो जाता है, फिर मैप कर लेता है मेरी लिस्टिंग को, जिस वजह से मेरी जो सेल मुझे आ रही थी वो किसी और सेलर को आने लगती है। और यूजुअली नए जो सेलर्स होते हैं वो लिस्टिंग को मैप ज्यादा करते हैं, क्योंकि लिस्टिंग मैप करने से इंस्टेंटली उनको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मैं एज ए सेलर, यदि मैं ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर हूं, तो मैं अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट में कंप्लेन करता हूं और आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। तो इसी वजह से कई सारे जो सेलर्स हैं उनके अकाउंट जो वो सस्पेंड हुए हैं और होते रहते हैं इस गलती की वजह से, जो कि आपको नहीं करनी है। इसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है रॉन्ग प्राइसिंग। कई सारे जो सेलर्स हैं वो ई कॉमर्स में अपना बिजनेस स्टार्ट इसी वजह से करते हैं, क्योंकि वो उनका एक मोटो रहता है कि मैं तो जी अपने प्रोडक्ट को खुद बनाता हूँ या फिर मैं खुद मैन्युफैक्चर हूँ, या फिर मुझे अपना जो प्रोडक्ट है वो लोकल मार्केट से मिल जाता है और मैं बाजार जाके लेके आ सकता हूँ, मुझे काफी कम प्राइस पे वो जो प्रोडक्ट है वो मिल रहा है और मैं इसको सस्ते दाम पे सेल कर सकता हूँ। जिस वजह से जो सेलर्स हैं वो फेल होते हैं बहुत ज्यादा चीप प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करके। तो आपको कभी भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो चीप नहीं रखनी है, आप हाईएस्ट रख सकते हैं। यदि आप प्रीमियम सेल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लोएस्ट कभी भी नहीं रखनी है। इसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो है बिना स्ट्रेटेजी के अपने जो एडवर्टीजमेंट है वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पर रन करना। देखिए, एडवर्टीजमेंट का जो पर्पस होता है वो आपकी ग्रोथ होता है, कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप अपनी बिजनेस में बना पाए और अपने बिजनेस को आप स्केल कर पाए। लेकिन जब कोई नया सेलर इन प्लेटफॉर्म पर जाता है तो वो सडनली एडवर्टीजमेंट अपने स्टार्ट कर देता है। उसको पता नहीं होता है कि बिड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कितना आप उसको बजट रखना है, कब उसको कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है, जिस वजह से उसका जो काफी ज्यादा जो पैसा है वो एडवर्टीजमेंट में वेस्ट हो जाता है। 1-2 लाख रुपए उसका कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो यदि आप एडवर्टीजमेंट को बिना प्लानिंग के स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको भी काफी ज्यादा लॉस होगा। तो इसकी बजाय आपको पहले क्या करना है, आपको पहले लर्निंग करनी है कि कौन कौन से टाइप के एडवर्टीजमेंट होते हैं, किस तरीके से आपको रन करना चाहिए, कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, कितना आपको बजट रखना चाहिए, कितने टाइम तक आपको एडवर्टीजमेंट चलाना चाहिए। ये सारी जो लर्निंग्स है वो मैंने अपने चैनल पर डाली है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि लर्निंग पहले बहुत जरूरी है एडवर्टीजमेंट की। और यदि आप लर्न करके अपने जो एडवर्टीजमेंट है वो चलाते हैं तो प्रॉफिटेबल आप रहते हैं और ऑलवेज आपकी जो सेल है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद फोर्थ जो सबसे बड़ी गलती जो सेलर्स करते हैं वो जस्ट अपनी नंबर ऑफ सेल देखते हैं कि आज उसको 10 ऑर्डर आए, कल उसको 20 ऑर्डर आए, उसके बाद 50 आए। वो कभी भी अपना एग्जैक्ट जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसको कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि वो कितना पैसा अपने बिजनेस में बना रहे हैं या फिर कितना लॉस वो अपने बिजनेस में कर रहे हैं। जस्ट वो नंबर ऑफ सेल पे फोकस करते हैं, ना कि नंबर ऑफ प्रॉफिट पे। आप 10,000 प्रोडक्ट सेल करके 100 या फिर 1000 रुपए प्रॉफिट बनाओ, उससे अच्छा है कि आप 1000 प्रोडक्ट सेल करके 10,000 रुपए बनाओ। तो किस तरीके से आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं एग्जैक्टली मैंने डिटेल में बताया, अपना खुद का प्रॉफिट ब्रेक डाउन करके आपको बताया। तो उसका वीडियो आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद 5वीं जो गलती है वो है पेशेंस। जैसे कि मेरा नाम भी धीरज है, तो पेशेंस का हिंदी मतलब धीरज होता है। आपको कभी भी हड़बड़ाना नहीं है ई कॉमर्स बिजनेस में कि मैंने स्टार्ट किया, मुझे ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे 1-2 ही ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं, या फिर मुझे इतने रिटर्न्स क्यों आ रहे हैं। हर एक चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है। आपको कभी भी हड़बड़ाना नहीं है कि आप एकदम से एडवर्टीजमेंट करते हैं जिस वजह से आपको लॉस हो जाए, या फिर आप बहुत जल्दी गिव अप करते हैं जिस वजह से आप जो प्रॉफिट बनाने वाले थे, जो आप अपनी सक्सेस लाने वाले थे, वो आपको कभी मिल ही ना पाए। तो एक जो ई कॉमर्स जो है वो एक पेशेंस वाला गेम है, एक लॉन्ग टर्म गेम है।
एक धंधा बनाना इतना आसान नहीं होता है जितना आपको लगता है। आपको लगता है सारी चीजें डिजिटली हैं तो सारा सब कुछ फिंगर टिप्स पे है, ऐसा नहीं है। लाखों सेलर्स हैं, करोड़ों कस्टमर्स हैं जिनको आप अपने प्रोडक्ट को सर्व कर सकते हैं, और लाखे सेलर्स हैं जिनसे आपको कॉम्पिटिट करना होता है अपनी ई कॉमर्स बिजनेस में। तो ये जो गेम है वो लर्निंग्स का है, ये जो गेम है वो आपके पेशेंस का है, ये जो गेम है वो आपके धैर्य का है कि कितने सूझ और समझ से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इसको स्केल करते हैं। तो यदि आप 1-2 महीने में ई कॉमर्स पर लखपति बनने या फिर करोड़पति बनने के लिए आए तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। कुछ और आप कर सकते हैं जिससे प्रोबेबली आप जल्दी से करोड़पति बन जाए। तो ये थी 5 मिस्टेक जो आपको कभी भी अपने ई कॉमर्स बिजनेस में नहीं करनी है, और इनमें से कौन सी मिस्टेक आपने की है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।